नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। जब सकन ने तारकासुर का वध करके देवताओं को आनंद प्रदान किया, उस समय तड़ीमाली, तारकाक्ष तथा कमलाक्ष नामक तारक के तीनों पुत्र कठिन तपस्या में प्रवृत्त हो गए। वे ब्रह्मा जी के ध्यान में पहले एक पांव पर खड़े रहे और फिर 100 वर्षों तक केवल जल पीकर तप करते रहे। 1 सहस्र वर्ष तक वे सिर्फ अंगूठे के बल ही खड़े रहे। उस समय ब्रह्मा जी ने उनसे जाकर कहा, हे तारक के पुत्रों, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। और तब तीनों दैत्यों ने कहा, हे ब्रह्मा, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमको ये वर दीजिए कि हम किसी के हाथ से न मारे जाएं। और तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम मुझसे यह वरदान मत मांगो, इसके अतिरिक्त अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु मांगो। यह सुनकर उन तीनों दैत्य पुत्रों ने विचार कर कर कहा, आपकी यही इच्छा है तो इसी स्थान पर एक नगर की स्थापना हो जहां आपकी मूर्ति स्थित हो, और इसके अतिरिक्त हम तीनों के लिए अलग अलग एक एक नगर और तैयार हो जाए जो एक एक सहस्र कोस के अंतर पर हो, और वे तीनों नगर हर प्रकार से समान हो, और जो कोई उन तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करे वही हमारा वध करने में सामर्थ्य हो। ब्रह्मा जी ने यह सुनकर कहा, अच्छा, तुम्हारी इच्छा अनुसार यही होगा। और फिर ब्रह्मा जी ने उसी समय मैं दानव को बुलाकर 1 से 3 नगर निर्माण करने की आज्ञा दी और वहाँ से चले गए। मैं दानव ने तीनों नगरों का निर्माण किया और प्रत्येक नगर 600 योजन बड़ा था। उनमें स्वर्ग से भी अधिक आनंद था। ब्रह्मा जी ने कर्म से तीनों भाइयों को तीनों नगर बांट दिए और वे तीनों अपने अपने नगर में आनंद पूर्वक निवास करने लगे। तीनों लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु न थी जो उन लोगों को उपलब्ध न हो। उनके पास असंख्य सेना थी। प्रत्येक के घर में शिवालय बने हुए थे जिनमें सब लोग शिव जी का पूजन करते थे। प्रतिदिन हवन एवं यज्ञ हुआ करते थे। वे तीनों दैत्य भी शिव जी के परम भक्त थे। वहाँ यह नियम था कि कोई व्यक्ति बिना शिव जी की पूजा किए भोजन नहीं कर सकता था, क्योंकि उन तीनों दैत्यों ने वहाँ इस बात की घोषणा करवा दी थी कि सब लोग नित्य नियम से शिव जी का पूजन करें। इसके अतिरिक्त उन नगरों में वेद पुराण के मत के प्रतिकूल कभी कोई बात धर्म के विरुद्ध नहीं होने पाती थी। वहाँ ब्राह्मण रात दिन शिव के नाम का जप किया करते थे। जब उन दैत्यों का तेज बढ़ने लगा तब देवता लोग घबरा कर बहुत दुखी हुए। उनके शरीर में जैसे आग सी लग गई हो। उस समय सब मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में आए और बोले, हे ब्रह्मा, अब सब देवता त्रिपुर के तेज से जले जाते हैं। देवताओं के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, उन्होंने मेरी आराधना तथा कठोर तप करके मुझसे इस प्रकार का वरदान प्राप्त किया है। मैं उनको वेद के विरुद्ध कैसे मार सकता हूँ? वे शिव जी की कृपा द्वारा अनेक प्रकार के आनंद प्राप्त करते हैं। शिव जी के भक्तों पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं हो सकता। उनकी आराधना को त्यागने से प्रत्येक व्यक्ति नष्ट हो जाता है। इसका उपाय शिव जी के पास अवश्य मिलेगा। अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। यह निश्चय कर ब्रह्मा जी समस्त देवताओं सहित शिव जी के पास पहुँचे। सबने जय जयकार तथा बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, जब जब देवताओं पर कोई संकट पड़ा है तब तब आपने ही उनका दुख दूर किया है। अब आप हम पर पुनः दया दृष्टि कीजिए। इस समय दैत्यों ने अत्यंत बल और तेज प्राप्त कर हम सबको बहुत दुखी कर रखा है। अब हमसे यह कष्ट सहा नहीं जाता, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। यह सुनकर शिव जी बोले, हे देवताओं, मुझे तुम्हारा सब दुख कष्ट मालूम हो गया है, परंतु त्रिपुर के असुर बड़े धर्मात्मा एवं दाता हैं और इन्हीं गुणों के कारण वे सब आनंद पूर्वक रहते हैं। संसार में पुण्य के समान और कोई अन्य वस्तु इतनी आनंददायक नहीं है। जब तक उनका पुण्य वृद्धि पर है तब तक वे मारे नहीं जाएंगे। हमको यह उचित नहीं है कि हम अपने भक्तों को व्यर्थ ही नष्ट कर दें। इसके साथ ही हमसे तुम्हारे कष्ट भी नहीं देखे जाते, क्योंकि जो हमारी शरण में आता है हम उसकी अवश्य ही रक्षा करते हैं। इससे तुमको अब यही उचित है कि तुम विष्णु के पास जाकर अपने सब दुखों को कहो। यह सुनकर सब देवता शिव जी के आदेश अनुसार विष्णु जी के पास गए। उन्होंने स्तुति करने के पश्चात अपने सब दुख उनसे कह सुनाए और विष्णु जी ने देवताओं की विनती सुनकर वेद और शास्त्रों के अनुसार यह उत्तर दिया, हे देवताओं, सनातन से शिव जी की भक्ति एवं पूजा पुण्य प्रदान करने वाली है। शिव जी की पूजा होने वाले स्थान पर कोई दुख या कष्ट नहीं रह सकता। यदि शिव जी हमारी सहायता करें और ऐसा कोई उपाय करें जिससे दैत्य धर्म से भ्रष्ट हो जाएं, उस स्थिति में शिव जी स्वयं उन्हें नष्ट कर देंगे। अब तुम सबको यही उचित है कि अपने अपने घरों में जाकर शिव जी के नाम का जाप करो तथा दिन रात पार्थिव पूजन करके उनकी स्तुति करो। विष्णु जी के वचन सुनकर सब देवता अपने अपने घरों को गए और ऐसा ही आचरण करने लगे। देवताओं को विदा करने के पश्चात विष्णु जी ने शिव जी का पूजन किया और फिर माया द्वारा अपने शरीर से एक ऐसा शिष्य उत्पन्न किया जिसका सिर मुड़ा हुआ था।
वह मैले वस्त्र पहने हुए था तथा अपने मुख को ढके हुए धर्म कर्म कहता हुआ विष्णु के सम्मुख जा खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर कहा, मुझको क्या आज्ञा है। तब विष्णु जी बोले, तुम हमारे शरीर से उत्पन्न हुए हो, इसलिए हमारा काम भली भांति पूर्ण करो, तुम हमारे ही रूप हो। विष्णु जी ने यह कहकर एक बहुत बड़ा ग्रंथ जिसमें 16 सहस्त्र श्लोक थे और निम्नलिखित बातें थी, और वह ग्रंथ छल एवं झूठ से भरा हुआ था। उसमें कोई ठीक धर्म नहीं लिखा था। वह वेद शास्त्र एवं पुराणों के विरुद्ध था, जिसको पढ़कर किसी प्रकार का आनंद प्राप्त नहीं होता था। उसमें वेद पुराण एवं शास्त्रों की बहुत ही निंदा लिखी हुई थी। उसमें वर्णाश्रम धर्म का भी खूब खंडन किया गया था, जिसके अनुसार चलने से नरक में स्थान मिलने में कुछ भी देर न लगे। उसको मानने से सोच तप आदि सब नष्ट हो जाते थे। विष्णु ने उस पुस्तक को उसे देकर कहा कि तुम त्रिपुर में जाकर सबको यह पुस्तक पढ़ा दो। वहाँ के निवासी वेद और पुराण के समान ही सब कार्य करते हैं, इसलिए तुम वहाँ जाकर इस मत का सबको उपदेश दो, जिससे वे सब धर्म भ्रष्ट होकर शिव जी की पूजा करना छोड़ दें। अपने शिष्यों सहित तब तक मरुस्थल में वास करो जब तक कलयुग न आए। तुम वहाँ गुप्त रूप से रहा करना। जब कलयुग का आरंभ हो जाए तब तुम मेरे इस उपदेश को भली भांति प्रसिद्ध करना। तुम्हारा पद निश्चय ही ऊंचा बना रहेगा। मुंडी ने विष्णु जी की यह आज्ञा प्राप्त कर अपने बहुत से शिष्य किए। तब विष्णु जी ने कहा, अब तुम यहाँ से विदा हो जाओ। हमारा एक नाम अरहन है, तुम उसका स्मरण करते रहना, फिर तुमको कोई भय न रहेगा। इस प्रकार विष्णु जी के आदेश अनुसार मुंडी अपने शिष्यों सहित वहाँ से चलकर त्रिपुर जा पहुँचा। वहाँ उसने अनेक चमत्कार दिखाकर बहुत से लोगों को अपना शिष्य बना लिया। वहाँ ऐसा कोई भी नहीं था जो मुंडी के पास जाकर शिष्य बने बिना अपना पुराना धर्म विश्वास लेकर घर लौट आए। नारद भी शिव जी की लीला से मुंडी के शिष्य हुए, क्योंकि उसमें देवताओं का कार्य बनता था। फिर नारद ने त्रिपुरासुर के पास जाकर मुंडी की ऐसी प्रशंसा की कि त्रिपुर भी मुंडी के शिष्य हो गए। मुंडी ने त्रिपुरासुरों से यह प्रण करा लिया कि हमारी आज्ञा किसी दशा में भी अमान्य न की जाए। यह बात मान लेने के पश्चात मुंडी ने अपने मुख से वस्त्र हटाकर त्रिपुर को अपना शिष्य बनाया तथा मंत्र दिया। फिर अनेक प्रकार के कर्तव्य तथा अकर्तव्य कार्य बता दिए। त्रिपुरासुर के शिष्य बन जाने के पश्चात फिर कोई ऐसा व्यक्ति न रहा जो मुंडी का शिष्य न बना हो। त्रिपुर को चेला बनाने के पश्चात मुंडी ने उन्हें कोई आदेश देते हुए कहा, हे त्रिपुर, हमारा मत सब मतों से उत्तम है, जिसको नारद ने भी माना है। इस मत के ये मार्ग है कि ये संसार असाध्य है, इसका आदि अंत कुछ भी नहीं है, ना तो इसका कोई करता ही है और न बनाने वाला ही है। सनातन से यह इसी प्रकार चला आ रहा है। समय आने पर यह स्वयं ही प्रकट होता है तथा इसी प्रकार समय अनुसार अदृश्य हो जाता है और समय पाकर ही अच्छा बुरा कार्य हो जाता है। ब्रह्मा से लेकर घास मिट्टी तक जितने प्राणी हैं, वे सब मृत्यु के समान हैं। जीव ही ईश्वर है जो अपने शरीर में वर्तमान है। इसके अतिरिक्त संसार का और कोई स्वामी नहीं है। ब्रह्मा आदि जो देवता बहुत प्राचीन है, वे भी अमर नहीं है, वे सब मृत्यु के वश में हैं। इनमें से कोई तो विलंब में तथा कोई शीघ्र में मरता है, परंतु सबकी मृत्यु निश्चित है। यह निश्चित है कि समस्त शरीरधारी नष्ट हो जाएंगे, वे दुख सुख भोग कर पुनः जन्म लेंगे। समस्त जीव एक ही समान बराबरी का पद रखते हैं, उनमें न तो कोई छोटा है और न कोई बड़ा। भोग एवं भोजन आदि समस्त कार्यों में सब समान है। सवारी चाहे किसी प्रकार की हो, समान है। जिस प्रकार हम मृत्यु का भय करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु एवं महेश को भी मृत्यु का भय है। समय के चक्कर से कोई न बचेगा। इसलिए हे त्रिपुर, तुम यह सत्य जानो कि हम में तथा उनमें कुछ बड़ाई और छोटाई नहीं है। हम सब ही समान हैं और इसी प्रकार जाति की बड़ाई छोटाई का विवाद है। वेद एवं शास्त्र आदि सब झूठे तथा निष्फल हैं। केवल सब धर्मों में उत्तम धर्म हिंसा का त्याग कर अहिंसा का अपनाना है। उससे बढ़कर दूसरा कोई और धर्म नहीं है। दूसरों को दुख पहुंचाने से बड़ा पाप संसार में कोई और नहीं है। हे त्रिपुर, 4 प्रकार के दान सब दानों से बड़े हैं। एक रोगी को औषध देना, दूसरा भयभीत को अपनी शरण में लेकर अभय दान देना, तीसरा भूखों को भोजन कराना और चौथा विद्यार्थी को विद्या दान देना। शरीर को उत्तम औषधों से आरोग्य बनाए रखना चाहिए। नरक और स्वर्ग सब इसी संसार में है। जहाँ आनंद प्राप्त होता है वह सब स्वर्ग है तथा जहाँ दुख मिलता है वही नरक है। दुखों से वासना रहित मुक्त हो जाना ही परम मोक्ष है। वेदों ने प्रवृत्ति और निवृत्ति के 2 मार्ग कहे हैं। उनका तात्पर्य यह है कि जीवों को दुख पहुँचाना प्रवृत्ति धर्म है और उन पर दया एवं कृपा रखना निवृत्ति धर्म है। जो जीवों को मारकर
तथा तिल एवं घृत अग्नि में डालकर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वह उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। और इस प्रकार मुंडी ने त्रिपुर को अपने धर्म के विषय में बताया, जिसको त्रिपुरासुरों ने ठीक समझा, और इस प्रकार त्रिपुर में वेद के विरुद्ध नास्तिक मत स्थापित हो गया। इस कारण वहाँ के निवासियों से लक्ष्मी रुष्ट हो गई और चारों ओर दरिद्रता ही दरिद्रता फैल गई। उन तीनों भाइयों ने शिवजी की पूजा को भी छोड़ दिया, जिससे देश में उपद्रव होने लगा। तब देवताओं ने उन सबकी यह दशा देख ब्रह्मा जी को साथ ले शिवजी की शरण में पहुँचे और उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, त्रिपुर में अब सभी धर्म के विरुद्ध हो गए हैं तथा उनका पाप भी बढ़ गया है और उन्होंने आपका पूजन भी त्याग दिया है। अब आप हम पर कृपा करें और उनका संहार करें। उस समय शिवजी बोले, हे देवताओं, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, शीघ्र ही तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। शिवजी यह कहकर अंतर ध्यान हो गए और वे लोग वहीं बने रहे। इतने ही में गणों के राजा नंदी अपने अनेक गणों सहित वहां आए। देवताओं ने उन्हें वहां देखकर अत्यंत शुभ माना और उनसे विनय किया, हे शिलादि मुनि के पुत्र नंदी, तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे त्रिपुर एक में मिल जाए। यह सुनकर नंदी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, शिवजी ने तुमको आज्ञा दी है कि तुरंत एक रथ बनाओ तथा सारथी, बाण, धनुष आदि सब ठीक करके रखो। मुझको निश्चय है कि शिवजी अवश्य शीघ्र ही त्रिपुर का नाश करेंगे। यह कहकर नंदी अपने घर को चल दिए। सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर विष्णु और ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा का आदर करते हुए कहा कि तुम शिवजी के लिए रथ बनाओ, इसके अतिरिक्त तुम शीघ्र ही धनुष एवं बाण भी तैयार कर दो। विश्वकर्मा ने यह सुनकर सदा शिवजी का ध्यान किया तो उनके मन में रथ निर्माण करने की युक्ति बैठ गई। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित उस रथ का विस्तार मानो संपूर्ण सृष्टि भर के समान था। उसमें सूर्य दाहिनी चक्र तथा चंद्रमा बाई चक्र, इसी प्रकार 12 सूर्य तथा 16 कलाएं वर्तमान थी। चारों वेद उस रथ के घोड़े तथा व्यास आदि घोड़ों को चलाने वाले हुए। धर्म कर्म के शास्त्र, पुराण एवं न्याय शास्त्र, ये सब उनके मुख हुए। आश्रम, वर्ण आदि उसके अंग हुए। सब गंगा आदि नदियाँ तथा चारों सागर चवर लेकर रथ के चारों ओर खड़े हुए। प्रणव, चाबुक, विष्णु जी बाण तथा हिमाचल धनुष हुए। यहाँ तक ब्रह्मा से लेकर तृण तक सब उस रथ में विद्यमान थे। इस प्रकार से वह सब सामग्री पूर्ण रूप से तैयार हो गई और तब वह रथ शिवजी के द्वार पर ले जाकर खड़ा किया गया। उस समय शिवजी बाहर आए। उनको देखकर सबने विनती की, हे महाराज, अब आप रथ में आरूढ़ हो तथा त्रिपुर का नाश करके तीनों लोगों को आनंद देश प्रदान करें। तब शिवजी ने तुरंत गणपति को बुलाकर उनकी पूजा की। फिर वे रथ पर आरूढ़ होकर आकाश एवं पृथ्वी को कपाते हुए चल दिए। सबने जय जयकार किया। पृथ्वी उस रथ का भार न सहकर कांपने लगी। इस प्रकार शिवजी अपनी सेना सहित देवताओं को आनंदित करते हुए वहाँ से चले। उस समय शिवजी की इस आश्चर्यजनक चरित्र से त्रिपुर एकत्र हुए। तब शिवजी ने उचित समय जानकर अपने धनुष में विष्णुपति अस्त्र को लगाकर और अपने तेज को उसी अस्त्र में स्थापित कर दिया, जिससे धनुष बाण दोनों ही प्रकाशवान हुए। सृष्टि भर में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। तब शिवजी ने उस समय मन में यह विचार किया कि मैं तीनों पुरों को जला दूं। उस समय विलम्ब हुआ जानकर विष्णु जी, ब्रह्मा जी और इंद्र ने उनकी बहुत प्रकार से विनती की। तब देवताओं ने कहा, हे शिव जी, अब आप त्रिपुरों को नष्ट करने में विलम्ब मत कीजिए। आपके इस तेज से तीनों लोग जल जाते हैं। यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्न हो तुरंत वही अस्त्र त्रिपुर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उसके छोड़ने से भीषण शब्द हुआ। ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। उस अस्त्र में से निकली हुई अग्नि से तीनों लोग जलने लगे। धरती कांपने लगी, पर्वत जल उठे, नदियों का जल सूख गया। सब मुनि एवं सिद्ध ध्यान छोड़कर आश्चर्यचकित हुए। उसी समय शिवजी द्वारा छोड़े गए बाण के पहुंचते ही वे तीनों पुर जलकर भस्म हो गए। तदुपरांत वह बाण उन सबको जलाकर शिवजी के पास लौट आया। इस प्रकार बाण के उस भीषण प्रहार से त्रिपुर में कोई भी प्राणी जीवित न रहा। सब दैत्य शिवजी के हाथ से मरकर मुक्ति पा गए। वे सभी शिवजी के गण हुए, क्योंकि उनमें भक्ति का बीज शेष था और भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता। उस समय शिवजी का स्वरूप ऐसा भयानक था जिसे देखकर प्रतीत होता था कि प्रलय होने में अब कोई देर नहीं है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी उस महातेज के कारण शिवजी को अच्छी तरह से देख भी नहीं पा रहे थे। यह देखकर उन्होंने दूर से ही उनकी स्तुति की। सबसे पहले विष्णु जी ने शिवजी की स्तुति की और कहा, हे शिवजी, अब आप क्रोध को शांत करें। फिर ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की। इसके पश्चात लोकपाल, देवता, सिद्ध, नाग, मुनि तथा वेदों ने अपनी अपनी स्तुति को युक्ति के अनुसार काव्य रूप में गाया। तब ऐसी अनेक प्रकार की स्तुति सुनकर शिवजी प्रसन्न हुए। इस प्रकार सब शिवजी
जी को प्रसन्न पाकर उनकी सेवा करने लगे। शिव जी अपने भक्तों की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते और जो भी उनकी शरण में जाता है उसकी सब प्रकार से रक्षा करते हैं।